ऐकलात आणि पुन्हा एकदा मी समालोचक गोपी जाधव तुम्हा सर्वांचं इथे सहर्ष हार्दिक स्वागत करतो आणि घेऊन जातोय दुसऱ्या मॅचच्या पहिल्या डावात, जिथे फलंदाजी करताना पाहायला मिळाले संघ आपल्याला मायरा 11 आणि त्यांच्या विरोधात टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय इथे घेतला गेलाय. गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब पहिल्या डावात गोलंदाजी करेल. क्षेत्ररक्षण इथे लावलं जाईल. आमच्या ऑनफिल्ड ऑफिशियल्सना विनंती आहे, थोडंसं वेळेचं बंधन असेल. 24 मिनिटांचा तुम्हाला कालावधी प्रत्येक डावासाठी दिला जाईल आणि 24 मिनिटात तुम्हाला 6 षटकं पूर्ण देखील करायची असेल. रत्नागिरीतील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण पूर्णपणे क्रिकेटमय झालं आहे. जिल्हास्तरीय गटातील ही स्पर्धा दिनांक 15 फेब्रुवारी ते 18 फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत आपल्याला रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक नामवंत खेळाडू खेळताना पाहायला मिळतील. क्षेत्ररक्षण इथे लावलं गेलं आहे. पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर शॉर्ट कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक तैनात, मिड ऑफ आहे, मिडॉनला एक क्षेत्ररक्षक आहे. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर काऊ कॉर्नरला डीपमध्ये एक क्षेत्ररक्षण पेट्रोलिंग करतोय. शॉर्ट मिड विकेट इथे तैनात आहे. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनवर एक क्षेत्ररक्षक पेट्रोलिंग करतोय. फाईन लेगला शॉर्टमध्ये क्षेत्ररक्षक लावला गेला आहे आणि डीप गली रिजनला एक क्षेत्ररक्षणासाठी तयार झाला आहे. ऑल इथे सेट आणि आता मॅचला होईल सुरुवात. छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून पहिलं षटक. जहीर बुडे स्ट्रायकिंग एंडला इथे फलंदाज. पहिला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप पिचिंग, इथे एक केरी धाब घेण्याचा प्रयत्न फार वेगाने इथे चेंडू फेकला गेला. एक रन इथे मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना फलंदाज बंड्या मोरे जो डावखुऱ्या हाताचा खेळाडू आहे आणि त्याच्याबरोबर शैलेश कुलकांड मॅन फ्रॉम गुहागर. पहिला चेंडू इथे फेस करत असताना सिंगल इथे घेतली आहे. सिंगलने इथे धावसंख्येचा श्री गणेश होतोय. पहिली सिंगल टीमच्या काट्यात इथे ॲड होईल. स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना बंड्या मोरेच्या बॅटमधून एक रन. आता स्ट्रायकिंग एंडला पोचलाय. पहिला चेंडू इथे फेस करेल शैलेश कोलकांठ आणि त्याच्या समोर आहे जहीर बुडिये. तर वेगवान गोलंदाज आहे, परंतु शैलेश हा देखील अनेक वर्ष ग्रामीण क्रिकेटमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने खेळतोय. तो इथे सामना करण्यासाठी तयार होईल. जहीर टू शैलेश. छत्रपती शिवाजी महाराज एंडच्या दिशेने पहिल्या षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळी ऑन साईडला उडवण्याचा प्रयत्न. चांगली फिल्डिंग, झेल होऊ शकला असता. 38 सर्कलमध्ये शॉर्ट मिड विकेटला अतिशय चांगले क्षेत्ररक्षण. 4 धावा इथे होऊ शकल्या असत्या, परंतु काही योगदान दिलंय तिथे क्षेत्ररक्षकाने. क्षेत्ररक्षण करत असताना क्षेत्ररक्षण करतोय तिथे अश्विनच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीने ते चेंडू अडवला गेला. एकच रन इथे मिळेल. धावसंख्या सध्या 2. बंड्यासाठी हा चेंडू फ्रंट फुटवर जाऊन दिशा दिली चेंडूला. पॉईंट रिजनला चेंडू स्लिप पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय. एकच रन इथे मिळेल. अंडरस्टँडिंग क्रिकेट इथे खेळत जाते. जसा चेंडू तसा फटका आणि त्यानंतर एकेरी धावा घेऊन धावफलक कुठेतरी हलता ठेवला जातोय. सलामीवीरांच्या भूमिकेत सध्या आपण पाहतोय बंड्या मोरे आणि त्याच्याबरोबर शैलेश कुलकांड पहिल्या षटकाच्या दरम्यान बॅटिंग करतायत संघ मायरा 11 साठी. टॉस इथे जिंकला होता. गोलंदाजीचा निर्णय गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून पहिल्या षटकात गोलंदाजी करतोय सध्या जहीर बुडिये. उजव्या हाताच्या खेळाडूसाठी काऊ कॉर्नरमध्ये डीपला एक क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर आहे. पॉवर प्लेचा खेळ. यावेळी कव्हर्सला खेळण्याचा प्रयत्न होता. थोडीशी मिसफिल्ड फंबल होत आहे, तोपर्यंत दुसरी धाव फार वेगाने इथे घेतली जाते. खराब फिल्डिंग. संधी आली आणि लगेचच 2 धावा इथे पूर्ण केल्यात. रनिंग बिटवीन द विकेट खूप चांगलं इथे पाहायला मिळते आणि 2 धावांनी आता धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 5 धावा पहिल्या षटकाच्या दरम्यान. पॉवर प्लेचा खेळ सध्या चालू आहे. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. स्ट्रायकिंग एंडला शैलेशसाठी हा चेंडू गोल्डन स्पॉटवर टप्पा पडतोय. त्यानंतर डान्सिंग डाऊन द विकेट. फ्रंट फुटवर जाऊन चेंडूला दिशा दिली आहे. कव्हरमध्ये खेळलेला हा फटका. एक रन इथे घेतली जाते आणि एकेरी धावेने आता धावफलक जर आपण पाहिला तर स्कोर कार्डवर धावा आहेत सध्या पहिल्या षटकाच्या दरम्यान 7 धावा. थोडीशी शांत आणि संयमी सुरुवात म्हणावी लागेल, परंतु पॉवर प्लेचा खेळ आहे. पहिल्या 2 षटकात तुम्हाला चांगली बॅटिंग इथे करावी लागेल, कारण पहिल्या 2 षटकात 2 खेळाडू 38 सर्कलला बाहेर असतील आणि ते क्षेत्ररक्षण भेदून इथे तुम्हाला चांगली फटकेबाजी करावी लागेल. यावेळी काय घडतंय? फुलरलेनचा चेंडू होता, लाईन इथे मिस केली आणि त्यानंतर यू मिस आय डेफिनेटली हिट. पहिला गडी क्लीन बोल्ड होतोय. बंड्या मोरे बॅक टू दी पवेलियन, आउट.
खराब फटका खेळण्याचा प्रयत्न, लाईन इथे मिस केल्या, अचूक लाईन, काही चेंडू इथे डिलिव्हर केला. हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन कुठेतरी चुकलंय बंड्या मोरेचं आणि त्यानंतर तो इथे क्लीन बोल्ड झालाय. नाराज आहे स्वतःच्या शॉट सिलेक्शनवर. पहिला धक्का इथे बसतोय. संघ मायरा 11 संघाला धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना 6 धावा, 1 गडी बाद. बंड्या मोरेसारख्या एका मोठ्या खेळाडूची विकेट इथे मिळते आहे गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लबला आणि पहिली विकेट मिळवून देतोय गोलंदाज झहीर बुडिये. का पहिल्या षटकात गोलंदाजीवर मी आलो होतो, पॉवर प्लेमध्ये मी का गोलंदाजी करतोय याचंच उत्तर त्याने दिले आणि आता पहिल्या षटकाचा खेळ ते संपलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोर कार्डवर 1 गडी बाद, 6 धावा. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक, 6 धावा. थोडीशी पडझड म्हणावी लागेल कारण पहिला गडी ते बाद झालाय बंड्या मोरेच्या रूपाने, जो डावखुरी आताचा एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू म्हणून या संघासाठी ओळखला जातो. यूट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in द्वारा तुम्ही ही स्पर्धा घर बसल्या देखील लाईव्ह पाहू शकता. या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण देखील आपण या ठिकाणावरून tenniscricket.in माध्यमातून करतोय. घर बसल्या जे मायबाप क्रीडा रसिक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्यांचं देखील इथे सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. धावा झाल्यात सध्या स्कोर कार्डवर. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर साने आता गोलंदाजी मार्कवर आलाय. अजय पांचा पहिलाच चेंडू इथे मिड ऑफला बीट केल्यानंतर अलॉंग दी कार्पेटने चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने येतोय आणि चेंडू चाललाय वाईड इश लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी हा चौकार. चांगला स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. शैलेशच्या बॅटमधून क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या थोडासा आतमध्ये होता हे पाहिलं होतं आणि त्यानंतर थोडासा बाहेर गेला, जागा बनवली आणि या चेंडूला दिशा दिली वाईड इश लॉंग ऑफच्या दिशेने. 4 धावांसाठी हा चौकार. पहिल्या षटकात थोडीशी बॅट शांत होती आणि आता दुसऱ्या षटकात पहिल्या चेंडूवर चौकार इथे लगावलाय शैलेशने आणि तो आता पोचलाय 4 धावांवर. वैयक्तिक पहिला चेंडू इथे फेस करत असतं, माफ करा संकेतच्या बॅटमधून हा चौकार. शैलेशच्या बॅटमधून टप्प्याचा चेंडू थोडासा बाहेर पिचिंग केलाय. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय. 1 रन ते कंप्लीट केली आहे. एकच धावी ते घेतली जाते आहे. शैलेश एकेरी धावी ते घेतोय. यादीच्या चेंडूवर चौकार याने लगावला आणि त्यानंतर आपण पाहतोय संकेत पालशेतकर नवीन फलंदाज आहे जो डावखुरी आताचा खेळाडू. पहिला चेंडू ते फेस करेल. स्ट्रायकिंग एंडला दाखल होत असताना बंड्या मोरेने थोडंसं नाराज केलंय. 3 चेंडू त्याने फेस केले, 2 धावा त्याच्या खात्यात आणि त्यानंतर तो क्लीन बोल्ड देखील झाला. पहिला धक्का बसलाय. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 6 धावा, तर माफ करा 11 धावा. दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर ते चौकार लगावला गेला. यावेळी मात्र थोडासा बॅकफुटवर जाऊन त्यानंतर दिशा दिली कव्हर्सला डीप बाउंड्री लाईनमध्ये. तिथे क्षेत्ररक्षण केलं जाईल तोपर्यंत 2 धावा फार वेगाने ते घेतल्या गेल्यात. स्वीपर बाउंड्री लाईनला चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. 2 धावा इथे मिळतील. 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकते. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 13 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटिंग करतोय सध्या संकेत अजय पांचाळच्या विरोधात. अजयचा हा चेंडू लोअर फुल टॉस समोरच्या दिशेने चांगला स्ट्रोक. 1 बाउंस झाल्यानंतर चेंडू सरळ सीमारेषेच्या दरम्यान कॉमेंट्री बॉक्सला सलाम करतोय. 4 धावांसाठी शानदार दमदार चौकार. अतिशय चांगला फटका. क्रिकेटचा कॉपी बुक स्टाईल खेळला फटका. बॉलर बॅक ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळाला. चेंडू सीमारेषा ओलांडतोय. 4 धावांसाठी चौकार. अतिशय देखणा स्ट्रोक पाहायला मिळाला. क्रिकेटमधला कॉपी बुक फटका. सौंदर्य, नजाकत, ताकद सर्व काही या फटक्यात. चौकाराने आता धावसंख्या आकार घेईल. म्हणजे दरम्यान हा चेंडू यावेळी देखील आपण पाहतोय मिड ऑफला बीट केल्यानंतर चेंडू येतोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवर आलाय परंतु शेवटच्या क्षणाला थोडीशी चूक झाली. हा देखील बॅक टू बॅकचा आणखीन एक चौकार येतोय फलंदाज संकेत पालशेतकरच्या बॅटमधून. 4 धावा. चांगली बॅटिंग करतोय. पॉवर प्लेमध्ये क्षेत्ररक्षण भेदण्याचा अचूक प्रयत्न इथे यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅकचे 2 चौकार संकेतच्या बॅटमधून आणि आता धावसंख्या फार वेगाने पुढे पोहोचली आहे. स्कोर कार्डवर 21 धावा, 1 गडी बाद. चांगली दमखम इथे दाखवली जाते. 1 गडी ते गमावलाय परंतु कुठलाही दबाव सध्या फलंदाजांवर नाहीये. आत्मविश्वासाने खेळतोय अजय पांचाळच्या विरोधात. अजयचा हा चेंडू इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक चांगला फटका. 1 बाउन्स होतोय चेंडू आणि हा देखील लगातारचा 3रा चौकार येतोय फलंदाज संकेत पालशेतकरच्या बॅटमधून. 4 धावा.
काय बॅटिंग केली आहे. लगातारचे 3 चौकार इथे दाखवलेत. चौकारांची हॅट्रिक या स्पर्धेतील पहिली चौकारांची हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळते. फलंदाज संकेत पालशेतकर ऑन फायर म्हणावं लागेल. धावसंख्या स्कोर कार्डवर या 3 चौकारांच्या मदतीने आता पोहोचली आहे. 25 धावा, 1 गडी बाद. चांगली सुरुवात पॉवर प्लेमध्ये पहिल्या षटकात थोडीशी अडखळत सुरुवात केली होती. शांत आणि संयमी सुरुवात पाहायला मिळाली, परंतु दुसऱ्या षटकात अतिशय चांगली बॅटिंग करतोय संकेत पालशेतकर आणि त्याच्याबरोबर चांगली साथ देखील देतोय शैलेश कुलकांड. धावसंख्या स्कोर कार्डवर आतापर्यंत 25 धावा, 1 गडी बाद. 2 षटकांचा खेळ इथे आपण पाहिला तर संपुष्टात येतोय. म्हणजे पॉवर प्लेचा खेळ आता संपलाय. धावा झाल्यात 25. संकेत खेळतोय वैयक्तिक 14 धावांवर. 5 चेंडू त्याने आतापर्यंत फेस केले. 14 धावा त्याच्या खात्यात आहेत. तर माफ करा, 4 चेंडू आणि 14 धावांवर तो खेळतोय. तो दुसऱ्या बाजूला शैलेश कुलकांड आतापर्यंत खेळतोय 5 चेंडू फेस करत असताना 8 या धावसंख्येवर. तिसऱ्या षटकासाठी पुन्हा एकदा पाचारण केलं जात आहे. गोलंदाज ज्याने पहिलं षटक पॉवर प्लेमध्ये हाताळलं होतं झहीर येतोय छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून. झहीरचा पहिला चेंडू फ्रंट फूटवर जाऊन हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा बाउन्स होतोय. बॅटच्या अगदी जवळून चेंडू चाललाय यष्टीरक्षकाच्या हातात. यष्टीरक्षक देखील तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने आपलं कामकाज पूर्ण करतोय. प्रवीण तावडे एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. सध्या यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत आहे. अतिशय चांगलं यष्टीरक्षण. पहिल्या चेंडूवर इथे बीट झालाय शैलेश आणि पुन्हा एकदा तो इथे तयार होईल. यावेळी लोअर फुल टॉस होता. ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह केलाय. मिड ऑनला बीट करून लॉंग ऑन मध्ये चेंडू येतोय अलॉंग दी कार्पेटने. तोपर्यंत एकच धाव इथे मिळेल. 1 धाव इथे घेतली जाते. पहिल्या चेंडूवर बीट झाला आणि त्यानंतर संयमी खेळी तो दाखवतोय. एकेरी धावेने स्ट्राईक इथे रोटेट होईल. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर या एकेरी धावेने पोहोचली आता 26 धावा, 26 लॉस ऑफ 1 विकेट. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. आजच्या दिवसातील दुसरा सामना रत्नागिरी जिल्हास्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 येणाऱ्या 22 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारी या कालावधीत क्रिकेटचा महासंग्राम याच रत्नागिरीतील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावर आपल्याला पाहायला देखील मिळेल. यावेळी आउटसाईड ऑफ स्टंप शफल झाल्यानंतर ऑन साईडला आडव्या बॅटने क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता, पण तो टायमिंग इथे प्रॉपर नाही आहे. शॉर्ट फाईन लेगमध्ये चेंडू येतोय. 1 रन इथे मिळेल. चिनू गुडे जिथे क्षेत्ररक्षण करतोय 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते. एकेरी धावेने आता धावसंख्या स्कोर कार्डवर 27 धावा, 1 गडी बाद. 3रं षटक सध्या मार्गस्थ असताना झहीर गोलंदाजी मार्कवर. 1 रन इथे घेतल्यानंतर आता स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय शैलेश. काही काळ शांत असतो हा खेळाडू. यावेळी फुलरलेनचा बॉल त्याला दिशा दिली आहे मिड विकेटला. डीपमधून क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येईल. दुसऱ्या धाबेसाठी प्रयत्न, परंतु यावेळी काय होत आहे, कॉल कुठेतरी चुकलाय. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न आणि आता विकेटचं होईल पतन. फलंदाज माघारी परततोय. चुकीचा कॉल आणि त्यानंतर स्वतःची विकेट कुठेतरी बहाल करावी लागेल. दुसरा धक्का बसतोय. शैलेश कुलकांड बॅक टू दी पवेलियन आउट. खराब टेम्परामेंट म्हणावं लागेल. 1 रन इथे फार वेगाने पूर्ण केला, परंतु दुसऱ्या धाबेसाठी इथे कॉल दिला नव्हता आणि दुसऱ्या बाजूने संकेत कुठेतरी तयार नव्हता. अशा वेळी घेतलेली ही धाव आणि त्यानंतर चांगली फेकी आपल्याला पाहायला मिळाली डीप मिड विकेट रिजनमधून. तेवढंच चांगलं कलेक्शन यष्टीरक्षकाने केलं आणि आता दुसरा धक्का बसतोय संघ मायरा 11ला शैलेश कुलकांडच्या रूपाने. सध्या धावसंख्या स्कोर कार्डवर आपण जर पाहिली तर 27 धावा, 2 गडी बाद. पहिल्या डावाचा खेळ सध्या सुरू आहे. 3रं षटक झहीर. अचूक लाईन, अचूक रिदम, चांगली गोलंदाजी करतो. कारण पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात ज्यावेळी तो गोलंदाजीसाठी आला होता तिथे त्याने दावा खर्च केला होता फक्त 6 आणि 1 गडी बाद देखील केला होता. पण तो 3रं षटक हाताळत असताना वैयक्तिक कोट्यातलं तो 2रं षटक हाताळतोय. इथे देखील तो चांगली गोलंदाजी करतोय. दुसऱ्या षटकात पॉवर प्लेमध्ये अजय पांचाळ थोडासा महागडा ठरला, परंतु त्याने ज्या धावा खर्च केल्या त्याची भरपाई करण्याचं काम सध्या झहीर करतोय असंच म्हणावं लागेल. आणि आता दुसरा गडी देखील बाद झालाय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला आहे प्रथमेश जाधव. झहीरचा पहिला चेंडू इथे तो फेस करतो होता. गुडलेन स्पॉटवर टाकला चेंडू. अचूक लाईन, टप्पा थोडासा चांगल्या पद्धतीने इथे ठेवला जातोय. हलक्या हाताने दिशा दिली. ऑन साईडला खेळलेला फटका मिडॉनच्या रिजनमध्ये जिथे क्षेत्ररक्षक नव्हता. गोलंदाज स्वतः झहीर चेंडूवर येतोय. तोपर्यंत 1 धाव घेतोय आणि स्वतःचं खातं इथं खोललं जात आहे फलंदाज प्रथमेश जाधवच्या माध्यमातून. या एका धावेने धावसंख्या स्कोर कार्डवर आता 29 धावा, 2 गडी बाद. स्ट्रायकिंग एंडला असेल
या सिंगल नंतर आता संकेत पालशेतकर जो आक्रमक पवित्रा घेऊन चांगली बॅटिंग करतोय. या इनिंगमध्ये संघाला जेव्हा गरज आहे तेव्हा एक चांगली इनिंग तो खेळतोय. झहीरच्या विरोधात सज्ज होईल. झहीरचा हा चेंडू बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग स्ट्रोक चेंडू हवेत आहे पण तू क्षेत्ररक्षक फार डीप मधून येईल. मिड ऑफला चेंडू नो मॅन्स लँड मध्ये पडतोय. एकच रन इथे मिळेल. एका धाब्याने धावसंख्या आता पुढे सरकते. टीमची टोटल या सिंगल नंतर येऊन पोहोचली आहे 30 धाबा. अतिशय दर्जेदार आयोजन आणि नियोजनबद्ध अशी ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेसाठी प्रत्येक वर्षी खूप महत्त्वाचं योगदान राहिलंय. आदरणीय परागजी सावंत साहेब जे अध्यक्ष आहेत ओम साई स्पोर्ट्सचे, त्यांच्या बरोबरीने तितकंच मोठं योगदान आहे. आदरणीय दीपकजी पवार साहेब सचिव आहेत ओम साई स्पोर्ट्सचे, तेवढंच चांगलं कामकाज रजनीशजी परब साहेब जे खजिनदार आहेत ओम साई स्पोर्ट्सचे आणि यांच्या बरोबरीने त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून या संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान खूप मोठं योगदान आणि भूमिका पूर्ण करताना आपण पाहिले. दीपकजी मोरे सर माजी सचिव रत्नागिरी जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन, त्याचबरोबर सईदजी मुकादम सर उपाध्यक्ष रत्नागिरी जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन, त्यांच्या बरोबरीनेच आमचे सर्वच सहकारी अमितजी लांजेकर, त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर बलरामजी कोतवडेकर सर आहेत, अजिमजी चिकटे सर, अमितजी बने सर, प्रवीणजी साळवी, मनोज साळवी, या सर्वच आमच्या सहकाऱ्यांचं खूप मोठं योगदान आहे या स्पर्धेसाठी. त्यांच्या कार्याला कर्तृत्वाला मात्र सलाम असेल, कारण रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण खेळाडूंना देखील एक मोठा प्लॅटफॉर्म या वर्षीच्या हंगामात उपलब्ध केला गेला, जेणेकरून ग्रामीण भागातील खेळाडू देखील तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने आपलं कौशल्य आपला खेळ दाखवू शकतील. असा हा क्रिकेटचा परिपूर्ण महासंग्राम. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. मॅचच्या दिशेने जाऊया. मायरा 11च्या विरोधात गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब आणि सध्या मायरा 11 पहिल्या डावात फलंदाजी करतोय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर सध्या 30 धावा, 2 गडी बाद आणि आता चौथ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर शोएब येतोय कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून. शोएबचा पहिला चेंडू फुलरलिनचा बॉल होता. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, बॉटम हँडचा चांगला वापर करायचा होता परंतु होऊ शकला नाहीये. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क तितकासा चांगला नाहीये. क्रिकेटच्या पटलावर पदलालित्य फुटवर्क खूप महत्त्वाचं राहतं आणि या चेंडूवर कुठेतरी पदलालित्य तितकंसं चांगलं पाहायला मिळालं नाही. स्टँड अँड डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न, चेंडू चाललाय निर्धाव, डॉट बॉलची होईल सांगता. शोएब पुन्हा एकदा राईट मोर दी विकेटने. यावेळी देखील अतिशय वेगाने काही लाईन आहे आउटसाइड ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू ठेवला. टप्पा घेतल्यानंतर चेंडू तेवढ्याच वेगाने यष्टीरक्षकाच्या हातात जातोय. फलंदाजाला कुठेतरी बीट केलंय. अवे फ्रॉम बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न. पहिला चेंडू जर आपण पाहिला तर ओव्हर पिच पद्धतीने टाकला, त्यानंतर दुसरा चेंडू थोडासा टप्पा बाहेर ठेवला. ही रणनीती आहे या गोलंदाजाची. अतिशय उंच असा हा गोलंदाज आणि तितकाच वेगवान गोलंदाजी देखील करतोय आणि सध्या फलंदाज 2 चेंडूंवर बीट झालाय संकेत. यावेळी देखील बाउन्स केलाय परंतु इथे लाईन थोडीशी खराब. पंच आमच्या दिशेने इशारा कळवतायत. येस, इट इज अ वाईट बॉल. हा चेंडू तुम्हाला पुन्हा एकदा टाकावा लागेल. इथे थोडीशी लाईन खराब पाहायला मिळाली. बाउन्स करायचा होता. आउटसाइड ऑफ स्टंप पिचिंग केला आणि त्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेने चेंडू जाताना पाहायला मिळाला. अतिरिक्त धाव संघाच्या खात्यात जमा होते आणि एकेरी धावेने आता धावसंख्या स्कोर कार्डवर 31 धावा, 2 गडी बाद. परंतु संकेत इथे बीट झाल्यानंतर आक्रमक होईल का? आणि यावेळी त्याने हवेत खेळलाय. वाईडिश लॉंग अपला हवेत केला फटका परंतु झेल इथे होत नाहीये. क्षेत्ररक्षक चूक करतोय. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न परंतु यावेळी चुकीचं प्रायश्चित्त मात्र कुठेतरी पूर्ण केलं जाते. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न आणि फलंदाज दुसऱ्या धाबेच्या प्रयत्नात माघारी परतोय. महत्त्वाची विकेट इथे कुठेतरी आता मिळते संघ गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लबच्या खात्यात आणि फलंदाज माघारी परतील. संकेत पालशेतकर बॅक टू दी पवेलियन आउट. चांगला खेळ करत होता. फटका हवेत होता. काही काळ हवेत राहिल्यानंतर क्षेत्ररक्षक फार वेगाने आला परंतु झेल इथे होऊ शकला नाहीये. तिसरा गडी ते बाद होतोय संघ मायरा 11. थोडंसं फास्ट खेळा ही विनंती असेल. वेळेचं बंधन असेल. आमच्या दोन्ही ऑनफिल्ड ऑफिशियल्सना देखील विनंती आहे आपण देखील त्या ठिकाणावरून वेळेचे इन्स्ट्रक्शन्स खेळाडूंना पोचवा, कारण 24 मिनिटांचा कालावधी असेल तुम्हाला 6 षटकांसाठी. तिसरा धक्का इथे बसलाय संघ मायरा 11 या संघाला. फलंदाज संकेत पालशेतकरची खेळी इथे संपुष्टात आली आहे. त्याने इथे आतापर्यंत 9 चेंडूंचा सामना करत असताना धाबा काढल्यात. तर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय आता. राजकिरण येतोय. हा आशेचा किरण असेल या संघासाठी परंतु समोर आहे शोएब जो फलंदाजांना आतापर्यंत जकडून ठेवलाय. पहिल्या 2 चेंडूंवर बीट केलं होतं संकेतला आणि त्यानंतरच्या तिसऱ्या चेंडूवर संकेतचा फटका कुठेतरी फसला परंतु त्यानंतर तो धावबाद देखील झालाय. तिसरा गडी आतापर्यंत माघारी परतत असताना 32 धावा स्कोर कार्डवर, 3 गडी बाद.
गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करत असताना आणि त्यांच्या विरोधात फलंदाजी करतोय संघ मायरा 11. 32 धावा 3 गडी बाद. सोय ब्राईटम ओर दी विकेटने फुलवलेंचा चेंडू ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह ते केला. शॉट मिड विकेटला फिल्डर आहे, फार वेगाने येईल चेंडूवर. फेकी चांगली परंतु कलेक्शन चुकते आणि आता दुसऱ्या धावेचा यशस्वी प्रयत्न केला जातोय. थोडीशी चूक, कलेक्शन थोडंसं चुकलं, फार वेगाने क्षेत्ररक्षण केलं गेलं आणि त्यानंतर अचूक फेकी परंतु कलेक्शन इथे गोलंदाजाच्या माध्यमातून चुकतोय आणि लगेचच 2 धावा इथे पूर्ण देखील केल्या जात आहेत. ही क्रिकेटची कल्पकता आहे, चाणक्य नीती आहे. संधी मिळाली आणि लगेचच 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. या दुहेरी धावेने आता धावसंख्या स्कोर कार्डवर 34 धावा. माझ्यासोबत आमच्या समालोचन कक्षात खूप चांगलं गुणलेखन केलं जात आहे. सुयोग देवस्थळी, त्याचबरोबर दर्शनाताई पवार, त्यांचं देखील धन्यवाद. यावेळी देखील बिगिट करायचा होता परंतु टायमिंग प्रॉपर होऊ शकला नाही आहे. थोडीशी गती कमी पाहायला मिळाली या चेंडूवर. चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन केलं. आडव्या बॅटने खेळायचा होता, शॉर्टम पुल करण्याचा प्रयत्न परंतु हा अनसक्सेसफुल फटका. धाव इथे कुठलीही मिळत नाही आहे. पण पाहिलं तर शॉर्ट स्क्वेअर लेग आणि शॉर्ट मिड विकेट रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवर येतोय. सोएब पुन्हा एकदा राईट अप ओर दी विकेटने. यावेळी मात्र थर्डमॅनला दिशा दिली आहे. शॉर्ट थर्डमॅनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. गली रिजनमधून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. 1 रन इथे घेतली जाते. सन्मानजनक स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. एकेरी धावेने आता धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 35 धावा, 35 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. षटक इथे संपुष्टात येत आहे. 4 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोर कार्डवर 3 गडी बाद, 35 धावा. संकेत पालशेतकर खूप चांगली बॅटिंग करत होता. 9 चेंडूंचा सामना केला. 17 धावांचं योगदान, एक चांगली इनिंग त्याने पेश केली आहे आणि त्यानंतर तो बाद देखील झाला. शेवटच्या 2 षटकांचा खेळ अजूनही शिल्लक असेल. शेवटची 2 षटकं महत्त्वाची असतील. डेड स्लॉग ओव्हरमध्ये मोठी फटकेबाजी करावी लागेल. धावा झाल्या स्कोर कार्डवर आत्तापर्यंत 35. क्रिकेटचा परिपूर्ण महासंग्राम. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी, रत्नागिरी जिल्हास्तरीय टेनिस क्रिकेट बॉलची ही स्पर्धा. मायबाप क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत असेल. आजच्या पहिल्या दिवसातील दुसरा सामना सध्या आपण पाहतोय. एका बाजूला गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब रत्नागिरी हा संघ तर दुसऱ्या बाजूला मायरा 11चा संघ. पहिल्या डावातील 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर पहिल्या डावात फलंदाजी करत असताना मायरा 11 संघाची धावसंख्या सध्या स्कोर बोर्डवर तुम्ही पाहू शकताय. 35 धावा, 3 गडी बाद आणि आता 5व्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय चिन्मय गुडे. त्याच्या समोर असेल स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाजी करतोय राजकिरण. राजकिरणसाठी पहिला चेंडू अक्रॉस दी लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. आउटसाईड ऑफ स्टंप, फार वेगाने शफल झाला होता परंतु लवकर ओळखलं होतं गोलंदाजाने आणि जसं का फलंदाज शफल झाला अगदी चांगल्या टप्प्यावर लाईनवर चेंडू इथे डिलिव्हर्ड केला. त्यामुळे मोठा फटका इथे खेळण्याची संधी दिली जात नाही आहे. 1च रन मिळेल इथे. स्लिप पॉईंटमध्ये चेंडू गेला. 1 रन इथे कंप्लीट होते आणि एका धावेने आता धावसंख्या 36 धावा. पहिला चेंडू इथे फेस केलाय. 5व्या षटकातला दुसरा चेंडू. यावी अचूक लाईन, गुडलेन स्पॉटवर टप्पा घेतोय चेंडू. अतिशय चांगल्या लाईनवर गोलंदाजी केली जाते. चांगली लाईन, रिदम खूप चांगला आहे गोलंदाजाचा. पहिला चेंडू देखील अतिशय चांगल्या अचूकतेने त्याने डिलिव्हर्ड केला आणि दुसरा चेंडू इथे फलंदाजाला बीट करतोय गोलंदाज चिन्मय घुडे. पहिल्या 2 चेंडूवर जर आपण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवर 1 धाव खर्च केली आणि दुसरा चेंडू इथे आलाय निर्धाव. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 36 धावा. चिन्मय ओर दी विकेटने. चिन्मयचा हा चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून उडवलाय. एक्स्ट्रा कव्हरला खेळलाय. चांगला फटका, क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह. चेंडू जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी हा चौकार. चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला. काही काळ संत होता परंतु त्यानंतर जशी संधी मिळाली तसा लगेचच एक मोठा फटका इथे लगावला. फिल्डर इथे क्षेत्ररक्षक हेरला होता कारण 38 सर्कलच्या आत होता आणि त्यानंतर आऊटचा हा नजराणा इथे पेश केलाय. 4 धावांसाठी चौकार. प्रथमेश जाधवच्या बॅटमधून हा चौकार आलाय. चौकार आणि धाव सरकते स्कोर कार्डवर 40 धावा. सध्या आमच्या व्यासपीठावर आपण पाहतोय आदरणीय दीपकजी पवार सरांना या संपूर्ण स्पर्धेवर त्यांचं लक्ष आहे. खूप चांगलं योगदान आहे या स्पर्धेसाठी दीपकजी पवार सरांचं. यावेळी आडव्या बॅटने शॉर्ट पुल केलाय. डीप मिड विकेटला फिल्डर आहे. फार वेगाने चेंडूवर येईल. तोपर्यंत 1च धाव इथे मिळेल. चांगला फटका परंतु 1च धाव इथे घेऊन समाधानी राहावं लागेल दोन्ही बॅट्समनना. 5व्या षटकाचा खेळ. चिन्मय घुडे अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय. आत्तापर्यंत जर आपण पाहिलं तर फक्त 1च चौकार त्याच्या चेंडूवर लगावला गेला. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 41 धावा. 5व्या षटकातील
पुढचा चेंडू यावेळी फटका फसलाय, हवेत आहे परंतु फिल्डर नाही आहे. नो मॅन्स लँडला तिथे चेंडू पडेल. पॉईंटला डीपमध्ये चेंडू अडवण्यात यशस्वी होतोय क्षेत्ररक्षक. तोपर्यंत एकच धाव इथे घेतली जाते. आणखीन एक सिंगल. या सिंगलच्या सहाय्याने धावसंख्या पुढे सरकली आहे. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 42 धावा. आत्मविश्वासाने खेळत आहेत. आत्मविश्वास खूप महत्त्वपूर्ण आहे क्रिकेटच्या पटलावर आणि सध्या आत्मविश्वासाने दोन्ही खेळाडू खेळत आहेत. एक चांगली पार्टनरशिप ते बिल्ड करत आहेत. भागीदारी सध्या केली जाते. यावेळी देखील हलक्या हाताने कव्हर्सला दिशा दिली आहे. स्वीपर मध्ये चेंडू फार वेगाने जातोय. जिथे क्षेत्ररक्षक आहे, क्षेत्ररक्षक खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. एक रन शेवटच्या चेंडूवर देखील घेतली गेली. एकेरी धावेने आता धावसंख्या पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर 43 धावा. 5 षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय. पहिल्या डावाचा खेळ सध्या पाहिलाय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावसंख्या स्कोर कार्डवर 3 गडी बाद आत्ता येऊन पोचली आहे. 43 धावांवर 43 रन्स लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 5 षटकं संपली आहेत. शेवटचं षटक आता निर्णायक असेल. या षटकात थोडीशी जोखीम कुठेतरी घ्यावी लागेल कारण एक मोठं टार्गेट सेट करण्याच्या दिशेने प्रयत्न असेल. नेक्स्ट मॅचसाठी ती कॉल दिला जातोय. शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर सोहेब इथे दाखल झालाय. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून तो इथे शेवटचं षटक घेऊन येतोय. धावसंख्या सध्या 43. पहिला चेंडू इथे फेस करेल राईट टर्म ओर दी विकेटने. पुलरलेनचा चेंडू हवेत खेळाय. वाईडिश लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे आणि सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातात इथे घेतलाय झेल. फलंदाजाचा संपेल खेळ. बॅट्समन OET आउट. चौथा धक्का बसतोय. 43 धावा 4 गडी बाद. चौथा धक्का बसतोय. संघ मायरा 11 संघाला हवेत उडवला होता आणि त्यानंतर क्षेत्ररक्षकाने अचूकपणे चेंडू हिरला आणि एक चांगला झेल इथे घेतला जातोय. वाईडिश लॉंग ऑफमध्ये चौथा धक्का बसलाय. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 43 धावा. शेवटचं षटक इथे चालू असताना नवीन फलंदाज दाखल झाला अनिकेत आरेकर सोहेबच्या विरोधात. 6व्या षटकातला पुढचा चेंडू थोडासा बाउन्स केलाय. गोल्डन स्पॉटच्या थोडासा मागे पिचिंग केला. थोडासा बाउन्स देखील चेंडूवर पाहायला मिळाला परंतु फलंदाजी इथे बीट होतोय. चेंडू चालला इथे निर्धाव. या चेंडूवर कुठली धाव इथे मिळत नाहीये. फार वेगाने गोलंदाजी करतोय सध्या शोएब आपल्या संघासाठी. वैयक्तिक कोट्यातलं हे दुसरं षटक आणि संघाकडून 6वं आणि अंतिम षटक तो सध्या हाताळतोय. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून शोएबचा हा चेंडू चांगल्या पद्धतीने टायमिंग प्रॉपर आणि यावेळी या चेंडूला भिरकावून दिलाय. काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हाय हँड हँडसम चांगला स्ट्रोक. 6 धावांसाठी हा षटकार. रडारमध्ये होता चेंडू. प्रॉपर टायमिंग आणि बॅटमधून जो काही स्वीट साऊंड आला. चेंडू 6 धावांसाठी पोहोचलाय. सीमारेषेच्या पलीकडे षटकार येतोय फलंदाजाच्या बॅटमधून. यावेळी आक्रमण केलं जातंय. सोएब जो सर्वाधिक चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजांना जकडून ठेवण्यात याआधी यशस्वी झाला होता परंतु या चेंडूवर फलंदाजाच्या रडारमध्ये चेंडू त्याने टाकला आणि त्यानंतर चेंडू 6 धावांसाठी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवला गेला. या षटकाराने आता धावसंख्या मात्र पुढे सरकते. टीमची टोटल येऊन पोचली आहे 49 धावा. जसं का पहिल्या डावाचा खेळ इथे संपेल लगेचच नेक्स्ट मॅचसाठी आपल्याला कॉलिंग दिलं जाईल. टॉस इथे घेतला जाईल नेक्स्ट मॅचचा. हर्ष 11 आणि त्यांच्या विरोधात गंभरे 11 दोन्ही संघनायक. आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर आपण समालोचन कक्षाच्या समोर या जिथे नाणेफेक घेतली जाईल. मॅचच्या दिशेने जाऊया. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 49 धावा. पहिल्या डावाचा खेळ सध्या चालू आहे. मायरा 11 संघ बॅटिंग करत असताना आत्तापर्यंत गडी गमावलेत 5. 49 धावा. शेवटचं षटक. सोएब सध्या गोलंदाजी मार्कवर आहे. षटकार आला या आधीच्या चेंडूवर वरती विकेटने. पुढचा चेंडू लोअर फुल टॉसचा चेंडू. यावेळी देखील प्रॉपर टायमिंग. गुड नाईट एक तमाशा देख. स्पेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक धमाका. चेंडू चाललाय 6 धावांसाठी हा षटकार. चांगलं टायमिंग प्रॉपर टायमिंग इथे पाहायला मिळालं आणि चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे चाललाय. आणखीन एक मोठा फटका. 6 धावा. षटकार. बॅक टू बॅक 2 षटकार इथे लगावलेत. षटकाराचीच भाषा आता बोलतोय फलंदाज. शेवटच्या ओव्हरमध्ये महागडा होतोय आता.
गोलंदाज सोहेब. धावसंख्या या षटकाराने पोहोचली आहे तब्बल 55 धावा. सोहेबचा हा चेंडू यावेळी फुलरलेनचा चेंडू होता. ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह ते पाहायला मिळतोय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगमध्ये शॉटला चेंडू ट्रॅव्हल झाला. एक रन ते पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धाबेसाठी प्रयत्न होईल परंतु दुसऱ्या धाबेच्या प्रयत्नात फलंदाज होईल इथे बाद. 6वा गडी ते बाद होतोय. एकच रन इथे मिळेल आणि आता एकेरी धाबेने धावसंख्या पुढे सरकली आहे. स्कोर कार्डवर 56 धावा. 6 गडी बाद. शेवटचं षटक सध्या मार्गस्थ असताना पहिल्या डावातील टॉस इथे जिंकला होता गुड मॉर्निंग क्रिकेट संघाने. त्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिल्या 5 षटकांमध्ये धावसंख्येला कुठेतरी लगाम लगावला होता परंतु शेवटचं षटक महाग ठरते. 2 षटकार इथे लगावले गेले आणि आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये प्रणित आलाय. हा चेंडू देखील ऑन साईडला फटका चांगला आहे. बाउंड्री लाईनच्या दिशेने काऊ कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक कुठेतरी चूक करतोय आणि क्षेत्ररक्षकाला बीट करून चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या पार. 4 धाबांसाठी इथे येतोय चौकार. पहिल्या डावाचा केते संपलाय. पाहूया फलंदाजी आणि गोलंदाजीचं पृथक्करण. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या स्कोर कार्डवर 60 धावा. 5 गडी बाद. फलंदाजांचं पृथक्करण जर आपण पाहिलं तर बंड्या मोरे जो 3 चेंडू फेस करून 2 धाबांवर बाद झाला. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर शैलेश कुलकांड 8 चेंडू फेस करत असताना 9 धावांचं योगदान. संकेत पालशेतकर 9 चेंडू त्याने फेस केले, 17 धावांचं दिलं योगदान. त्यानंतर आपण पाहिलं तर प्रथमेश जाधव जो बाद झाला होता. त्याच्यानंतर राज किरणने इथे मात्र आपण पाहिलं तर एकंदरीत चेंडू फेस केले होते 10. एकंदरीत संघाची धावसंख्या 60 धावा. 61 धावांचं असेल लक्ष्य दुसऱ्या डावात जिंकण्यासाठी गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब रत्नागिरी या संघाला. दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर गोलंदाजांचं समीकरण राहिलंय. झहीर बुडिये 2 षटकं त्याने टाकली आहेत. धावा त्याने खर्च केल्या आहेत 11. 1 गडी त्याने बाद केलाय. त्यानंतर अजय पांचाळ 1 षटक त्याने हाताळलं. धावा खर्च केल्यात त्याने 19. पॉवर प्लेच्या दुसऱ्या षटकात अजय पांचाळ थोडासा महागडा ठरला. एकही गडी त्याने बाद केलेला नाहीये. त्यानंतर सोएब काजी ज्याने 2 षटकं हाताळली आहेत. धावा त्याने खर्च केल्या आहेत 22 धावा आणि गडी त्याने बाद केलाय. शेवटचं षटक सोएबने हाताळलं होतं. एकूण 2 षटकं त्याने हाताळली. 22 धावा त्याने खर्च केल्या. हर्ष 11 आणि गंभीर 11 दोन्ही संघनायक आपण लगेचच समालोचन कक्षामध्ये येऊन संपर्क साधा. तर 60 धावा इथे झालेल्या आहेत. 61 धावांचं आहे लक्ष्य. दुसऱ्या डावात गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब या संघासाठी 61 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय आणि जसं का दुसऱ्या डावाला होईल सुरुवात, समालोचन कक्षात होईल परिवर्तन. मायक्रोफोनवर मी पुन्हा एकदा आमंत्रित करतोय दीपक कांबळे सरांना. इट्स ओड यू. धन्यवाद. काम सांगून देऊ काय काय सांगायचं आपल्याला.
60 रन बना लिए हैं और 61 रनों का टारगेट लेकर दोनों सलामी के बल्लेबाज इस बीच मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। हमारे साथ जो कि हमारे सहयोगी कमेंटेटर गोपी यादव, स्कोरर सुयोग देवस्थली, इस बीच अंपायर पैनल निदा सहस्त्रबुद्धे, विश्वनाथ लिंगायत, अक्षय कोलंबेकर, रमेश सोलकर, अक्षय कोलंबेकर और रमेश सोलकर इस बीच मैदान पर अंपायरिंग कर रहे हैं। और एस कुमार साउंड सर्विस के द्वारा हमारी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है। उदय राज सावन जिनके ऑपरेटर प्रोफेट इस बीच कंप्यूटर पर हमारी जो आवाज़ है आपके कानों तक पहुंचाने के लिए योगेश जी बस के जो कि इस बीच साथ हैं, उनका भी स्वागत है। उसी तरह हमारी लाइव कमेटी गिरीश जी कोतरेकर, सोनम जी चौहान, इनके नेतृत्व में ये सीधा प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम पर। अकबर मिरकर और आनंद जो कि दोनों सलामी के बल्लेबाज बॉलिंग मार पर नया और प्रारंभ करेंगे। श्रीरंग सावन पहले गेंद देकर राइट ओवर द विकेट से नया और प्रारंभ होता हुआ शुरुआत दूसरे इनिंग की। पहली गेंद शॉट ऑफ लेंगे, घुमाकर गेंद को निकाल दिया है और गेंद के सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक फील हो रही है। 1 रन के साथ खाता खोलते हुए आनंद। गुड मॉर्निंग टीम का स्कोर 1 रन। उन्हें मैच को जीतने के लिए 61 रनों का टारगेट रखा है। मारिया गुआगर की टीम ने पहले बैटिंग की और कुल 60 रन बना लिए हैं और 61 रनों का टारगेट लेकर मैदान पर उतर चुकी गुड मॉर्निंग की टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज अकबर सामना करेंगे। श्रीरंग इस समय पारी का पहला ओवर दूसरी गेंद राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। पावर प्ले में देखना ये होगा किस प्रकार से रन बना पाएंगे गुड मॉर्निंग की टीम के बैट्समैन, किस तरीके से लाभ उठाएंगे 2 ओवर में। और इस समय मायरा 11 की ये टीम और बार बढ़िया गेंद थी, हालांकि बिल्कुल टांगों के बीच लुढ़कते हुए रिवर्स खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बीच चूंकि वहां पर बल्लेबाज, लेकिन लेग बाइज का इशारा इस बीच अंपायरों का 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन हो चुका है। मायरा 11 गुआगर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए कुल 60 रन बना लिए हैं। 61 रनों का टारगेट, 2 रन स्कोर इस समय। आनंद इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए। श्रीरंग इस समय गेंदबाजी करते हुए ये गेंद और बार बार उठाकर गेंद को खेला, गेंद गई सीधे स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार छक्का जड़ाते हुए आनंद। बढ़िया स्ट्रोक खेला आनंद ने, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ऑन साइड पर 6 रनों के लिए। इस छक्के के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर हो चुका है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। लगभग 10 रनों की रिक्वायर्ड रन से बैटिंग करनी है गुड मॉर्निंग की टीम के लिए। 61 रन बनाने हैं 6 ओवर में। शुरुआत बहुत ही अच्छी हो चुकी है पावर प्ले के पहले ओवर में। कुल रन संख्या के समय 8 हो चुका है स्कोर। हमारे स्कोरर सुयोग देवस्थली इस समय स्कोरिंग का काम करते हुए। उसी तरह हमारे सहयोगी कमेंटेटर गोपी यादव, उसी तरह दर्शना पवार, इस बीच हमारी स्कोरिंग टीम है। उसी तरह निना सहस्त्रबुद्धे, विश्वनाथ लिंगायत, अक्षय कोलंबेकर, रमेश सोलकर जो कि अंपायर की भूमिका में है। और इस समय स्कोर 8 रन। इस छक्के की मदद से आनंद एक बार फिर से गेंद करेंगे। आनंद नाकरेकर जिनके तरफ से ये पिच जो बनाई गई है, पिच क्यूरेटर है बालूजी सालवी, उनका भी एक बार फिर से स्वागत। इस समय खेल रुका हुआ है और संभवतः दूसरी गेंद के साथ मैच को जारी रखा जाएगा। 61 रनों का टारगेट गुड मॉर्निंग टीम के सामने जीतने के लिए 18 तारीख तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। 18 तारीख शाम 3 बजे टूर्नामेंट का फाइनल मैच होगा। काफ़ी बड़ा मौका मिला है ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए इस टूर्नामेंट में खेलने का। इसी टूर्नामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। जिला स्तरीय टूर्नामेंट है। यहाँ से हमारे रत्नागिरी के क्रिकेटरों के लिए बहुत बड़ा मौका है। जिला के सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मौका है आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए भी। जिनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा वही खिलाड़ी धीरे धीरे सही एक बड़े टूर्नामेंट की तरफ खेलने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच हमारे टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स आदरणीय दीपक जी मोरे, उसी तरह ओम साई स्पोर्ट के प्रेसिडेंट आदरणीय पराग जी सावंत, उसी तरह जिला क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर इस समय यहाँ पर जाते हुए मैदान पर
बलराम कोतोडेकर और सईद जी मुकादम दोनों अंपायरों के साथ बातचीत कर रहे हैं। खेल इस बीच रुका हुआ है। पहले बैटिंग हुई थी, पहले 60 रन बना लिए मायरा 11 गौगर की टीम ने। कैलाशवासी प्रवीण भाटकर स्मृति चषक ये टूर्नामेंट ओमसाई ने इस टूर्नामेंट को आयोजित किया है। आदरणीय उदय जी सामंत साहब इस टूर्नामेंट के प्रमुख स्पॉन्सर है, पुरस्कर्ते आदरणीय उदय जी सामंत साहब। इस बीच हमारी टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स मैदान की तरफ पहुंच चुके थे। कुछ बातचीत हो गई थी दोनों अंपायरों के साथ और अब धीरे धीरे से अपनी जगह पर वापस जाते हुए स्थानों पर स्क्वायर लेग अंपायर और मेन अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं। अक्षय कोलंबेकर, रमेश सोलकर इस बीच अंपायर है मैदान पर। 8 रन संख्या स्कोर हो चुका है। तो इस बीच श्रीरंग मैच अब लगभग 300 लोग यूट्यूब के माध्यम से इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, उनका भी स्वागत है। श्रीरंग गेंद लेकर आनंद नाकरेकर के लिए बढ़िया स्ट्रोक खेला है। इस बार गैप में गेंद को खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है 4 रनों के लिए। किसी के पास कोई मौका नहीं था गेंद को रोकने का। अर्श 11 कैप्टन प्लीज, कमेंट्री बॉक्स में अर्श 11 कैप्टन। और इसी 4 रनों की मदद से आनंद नाकरेकर के बैट से निकलता हुआ बढ़िया स्ट्रोक और इसी के साथ रन संख्या स्कोर 12 रन हो चुका है। लगभग 300 लोग यूट्यूब के माध्यम से इस टूर्नामेंट का ये दूसरा मैच देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। तमाम यहाँ बैठे हुए जो पब्लिक है छत्रपति शिवाजी स्टेडियम के ऊपर, जितने भी समर्थक इस समय हमारी पब्लिक इस टूर्नामेंट के मैचेस को देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और एक बार फिर से गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से श्रीरंग आनंद नाकरेकर के लिए। गुड मॉर्निंग की एक अच्छी शुरुआत है। लगभग 10 रनों की तरफ हालांकि बैटिंग करनी है हर ओवर में। ये गेंद बढ़िया गेंद और इसी के साथ पूरी तरीके से बीट हो रहे हैं और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ आनंद के रूप में और पहला झटका लगा इस समय गुड मॉर्निंग की टीम के लिए। आनंद बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अश्विन भाटकर जो कि मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए पूरी तरीके से बीट हुए और आउट होकर मैदान से बाहर आते हुए आनंद नाकरेकर एक जबरदस्त सफलता दिलवाई श्रीरंग ने। आनंद धीरे धीरे डेंजरस बनते जा रहे थे हमारी टीम के लिए, लेकिन अब आनंद नाकरेकर आउट होकर मैदान से वापस आ रहे हैं। मायरा 11 गौगर की टीम ने पहले बैटिंग की और 61 रन का टारगेट दिया है। अश्विन भाटकर अब मैदान पर पहुंच चुके बाएं हाथ के लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। श्रीरंग की इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। गुड मॉर्निंग टीम का स्कोर इस समय 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आनंद ने कुल 4 गेंदों में 11 रन का योगदान दिया। 11 रनों की पारी खेली और श्रीरंग की गेंद पर वो आउट हुए। इस समय क्लीन बोल्ट हुए थे, जो कि गेंद को हालांकि ऑन सेट पर मारने का प्रयास किया था बाएं हाथ के बैट्समैन ने, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। क्लीन बोल्ड होकर मैदान से बाहर। इस समय श्रीरंग 1 विकेट ले चुके हैं। 12 रन 1 विकेट अब तक का उनका गेंदबाजी का विश्लेषण। पहले ओवर की अगली गेंद अश्विन भाटकर के लिए सामना करेंगे। अश्विन को गेंद उसको उठाने का प्रयास था, लेकिन इस बार बीट हो गए पूरे तरीके से बल्लेबाज और पिच पर लुढ़कती हुई गेंद को वहां पर फील्ड किया खुद बॉलर की तरफ। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर 12 रन गुड मॉर्निंग की टीम का, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 बॉल पर 11 रन बना करने के बाद आउट होकर मैदान से वापस जा चुके आनंद नाकरेकर। श्रीरंग का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा। 1 ओवर उन्होंने 12 रन दिए, उन्हें 1 विकेट मिला। अनिकेत जो कि इस समय गौगर टीम की तरफ से नया ओवर प्रारंभ करेंगे। ये पारी का दूसरा ओवर होगा। गुड मॉर्निंग मायरा 11 के बीच ये चलता हुआ मैच। अनिकेत पेडनेकर नया ओवर प्रारंभ करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज अब अकबर जो कि सामना करने के लिए तैयार है। अकबर के लिए दूसरी की पहली गेंद दूसरे ओवर में। अनिकेत पेडनेकर
बाहर गेंद को टाल कर गेंद को खेला है हवा में, लेकिन कैच वहां पर और उसी के साथ दूसरा झटका लगा। दोनों बल्लेबाज, शुरुआत के दोनों सलामी के बल्लेबाज आउट होकर मैदान से वापस लौटते हुए 12 रन 2 विकेट। पहले आनंद नाकरेकर आउट हुए और अभी अभी अकबर के रूप में ये दूसरा विकेट गिरा। 2 विकेट 12 रन जीतने के लिए 61 रनों का टारगेट है गुड मॉर्निंग टीम के सामने। अतिक पाटनकर मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, दाएं हाथ के बैट्समैन गुड मॉर्निंग टीम के कैप्टन मैदान पर। इस समय उनकी पारी थोड़ी सी गहरे संकट पे नजर आ रही है, उसे उभरने के लिए, उसे बाहर निकलने के लिए और देखना ये किस तरीके से चेस कर पाएंगे। ये जो टारगेट मिला है उस टारगेट को किस तरीके से चेस करेंगे ये देखने वाली बात होगी और कितनी अच्छी पारी खेलेंगे गुवागर टीम के सामने। यहाँ पर अतिक पाटनकर ये देखना होगा। शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है मायरा 11 गुवागर की टीम की। 2 विकेट सफलता है वो चटका चुके 12 रन के स्कोर पर, जिसमें कि 4 गेंदों पर 11 रन बना लिए आनंद नाकरेकर ने। अकबर अपनी टीम के लिए खाता नहीं खोल सके। इस समय अश्विन बाटकर सामना करेंगे अनिकेत पिंडीकर की। अगली गेंद का दूसरी गेंद होगी पारी के दूसरे ओवर में। राइट अप और द विकेट से गेंद करेंगे कॉमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, पैविलियन एंड है और यहाँ से गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय अनिकेत पिंडीकर। स्कोरर के रूप में सुयोग देवस्थली, स्थानीय कमेंटेटर हमारे सहयोगी हैं गोपी जादव और मैदान पर फील्ड अंपायर है जो कि अक्षय कोलंबेकर, रमेश सोलकर। ये गेंद पटकती हुई बाहर की तरफ गेंद, बढ़िया स्ट्रोक है, उतनी बढ़िया फील्डिंग, रन आउट का खतरा है लेकिन इस बार सीधे थ्रो यहां पर आता हुआ अपील है और अब देखना यह है कि अंपायर का नॉट आउट का इशारा। गलत इनपुट थ्रो रहा है, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन देखने को मिला। जितना तेज रफ्तार स्ट्रोक था, स्क्वायर कट किया था अश्विन बाटकर ने, फील्डर को बीट नहीं कर सके थे। एक ही एंड पर 2 फील्डर बैट्समैन आ गए थे और अचानक थोड़ी सी गलती हो गई है गुवागर की टीम के फील्डरों के द्वारा, लेकिन देखना कि गलती को किस तरीके से यहां पर सुधार पाएंगे। लेकिन बढ़िया विकेट मिलने की संभावना थी लेकिन इसी बीच कोई यहां पर रन नहीं और स्कोर रुका हुआ 12 रन और 2 विकेट के नुकसान पर 61 रन बनाने ही जीतने के लिए। यह पावर प्ले का दूसरा ओवर है और अच्छी गेंदें करते हुए यहां पर अनिकेत पेडनेकर, मायरा 11 गुवागर टीम और गुड मॉर्निंग के बीच ये चलता हुआ मैच। अश्विन भाटकर एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं ओवर द विकेट से गेंद पटकती हुई गेंद। अश्विन ने इस बार अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, गेंद सीमा रेखा के बाहर आ रही है 4 रनों के लिए। बढ़िया फरकट किया उन्होंने कवरेज टक्कर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी चौके की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर इसी के साथ हो चुका है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार उन्होंने बड़ा स्ट्रोक खेला था जरूरी से पीली गेंद पर लेकिन गैप को ढूंढ नहीं सके थे और एक ही एंड पर 2 बैट्समैन आए थे। किस्मत ने साथ दिया कि वहां पर उनके कैप्टन रन आउट नहीं हो सके और फिर से एक बार अनिकेत गेंद करेंगे। 16 रन 2 विकेट ये समय स्कोर गुड मॉर्निंग की टीम का। उन्हें इस मैच को जीतने के लिए 61 रन बनाने हैं। इस समय थोड़ा सा कवर को ढकने के लिए एक अतिरिक्त फील्डर लगाया जा चुका है। डिफेंड लगभग स्वीपर कवर के क्षेत्र में एक फील्डर है, कवर बाउंड्री लाइन की तरफ एक फील्डर है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, ऑन साइड में शॉर्ट मिड विकेट है, शॉर्ट फाइन लेक है और अश्विन बार बढ़िया गेंद और उसी के साथ यहां पर विकेट गिरता हुआ अश्विन बाटकर आउट हो रहे हैं। विकेट नंबर 3 गिर गया, उसको उठाने के प्रयास में सीधे आउट हो रहे हैं और आउट होकर मैदान से बाहर आते हुए यहां पर बोल्ड के रूप में अश्विन। तीसरा झटका लगा गुड मॉर्निंग की टीम के लिए। रन संख्या स्कोर 16 रन, केवल एक चौका लगाने के साथ जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया 4 रन बनाए और अभी भी विकेट गिरा, क्लीन बोल्ड के रूप में विकेट गिरा है। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन है गुवागर की टीम की तरफ से, मायरा 11 टीम की तरफ से जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। चिन्मय घुड़े तो बल्लेबाज मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। 16 रन 3 विकेट। अनिकेत पेडनेकर जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे, भले चौका जरूर लगा है लेकिन चौका लगाने वाले बैट्समैन को उन्होंने आउट कर दिया है। एक जबरदस्त सफलता हाथ पे लगी है गुड मॉर्निंग टीम की अश्विन बाटकर के रूप में। पीछे बॉलिंग मार्क की तरफ आ चुके हैं, एक सेलिब्रेशन हो रहा था विकेट का, उसके बाद सीधे तमाम फील्डर अपने अपनी फील्डिंग प्लेसिंग पर पहुंचते हुए और इस समय गेंदबाजी करेंगे पैविलियन इन की तरफ से पारी का दूसरा ओवर यानी कि पावर प्ले। चिन्मय घुड़े जो कि सामना करेंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज अतिक पाटनकर नॉन स्ट्राइक इन पर है। अब तक किसी गेंद का वो सामना नहीं कर सके हैं। फील्ड में अब भी थोड़ी सी तब्दीली हो रही है, फील्ड लगाई जा रही है, स्ट्रांग फील्डिंग मजबूत फील्डिंग लगाई जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी एक गैप में जबरदस्त थ्रो खेला था अश्विन भाटकर ने लेकिन ज़्यादा पारी उनकी नहीं चल सकी। केवल 4 गेंदों पर 4 रन बनाए उन्होंने एक चौके की मदद से। अनिकेत ओवर द विकेट से गेंद करेंगे।
चिन्मय के लिए, चिन्मय ने इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला हुआ, स्ट्रोक खेला है, मिड विकेट बॉटलिंग की तरफ गेंद जा रही है, उस ओवर गेंद को उतारा जा रहा है, लेकिन तब तक 1 रन और इसी के साथ खाता खोलता हुआ चिन्मय घोड़े का रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन 3 विकेट इस समय स्कोर हो चुका है। पारी का दूसरा ओवर जारी है, 17 रन, हर ओवर में कम से कम 10 रन बनाने हैं गुड मॉर्निंग की टीम के लिए। 6 ओवर में 61 रनों का टारगेट है, तो हर ओवर में कम से कम 10 रनों की आवश्यकता है गुड मॉर्निंग की टीम के लिए। लेकिन इसी बीच अगली गेंद करेंगे इस ओवर में अनिकेत। पारी का दूसरा ओवर और पहली बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं आतिक पाटनकर, दाएं हाथ के बल्लेबाज आतिक सामना करेंगे। अनिकेत की शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसको फुल के अंदाज में गेंद को निकालना चाहते थे, पूरी तरीके से स्ट्रोक के लिए जगह नहीं बना सके, अच्छी गेंद को नहीं समझ सके और एक बढ़िया गेंद, और इसी के साथ इस ओवर की यहां पर समाप्ति हो रही है। पारी के दूसरे 2 ओवर के बाद 17 रन 3 विकेट, यह है स्कोर गुड मॉर्निंग की टीम का। आखिरी 4 ओवर में 44 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। प्रवीण भाटकर स्मृति चषक ये टूर्नामेंट ओम साई स्पोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम इस टूर्नामेंट के साथ उठा दिया है कि हमारे ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया जा चुका है और खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे उनकी तरफ पूरी तरीके से ओम साई की निगाहें जरूर रहेगी। एक बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी का यहाँ पर आयोजित होने वाला है, उसमें कुछ हद तक ऐसा लगता है कि शायद उन्हें मौका मिल सके। तीसरा ओवर पहली गेंद, बढ़िया गेंद, उसको अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है, हवा में स्ट्रोक था, वहां पर कैच नहीं सका, 1 रन में यहाँ पर मिलता हुआ बैट्समैन के लिए और इसी 1 रन की मदद से अब 43 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 23 गेंदें बाकी है। चिन्मय और अनिकेत, जबकि इस समय अनिकेत ने बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। चिन्मय इस समय नॉन स्ट्राइक पर है, आतिक पाटनकर सामना कर रहे हैं ओमकार, जो कि पारी का तीसरा ओवर। मारुति मंदिर एंड की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए हैं। ये गेंद और बढ़िया गेंद, काफी अच्छा वेरिएशन था, इसके बावजूद हवा में स्ट्रोक खेला है, वहां पर गेंद की पीछे तरफ हिट जाते हुए, लेकिन गेंद को कैर नहीं कर सके। और जब तक ये गेंद फील्ड हो रही है 2 रन बनाते हुए दोनों बल्लेबाज, ओवर थ्रो है और लेकिन केवल मात्र 2 रन पर संतुष्ट होना पड़ा। इसी 2 रनों के मदद से अब जीतने के लिए 41 रन बना रहे हैं, 21 गेंदें बाकी है। गुड मॉर्निंग और मायरा 11 गुवाहागर के बीच चलता हुआ मैच, बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है और केवल मात्र 1 चौका, और इससे पहले कि आनंद 1 चौका लगाया था अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार ओमकार आतिक पाटनकर के लिए ये गेंद, और आतिक पाटनकर के लिए बढ़िया वेरिएशन, टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ गेंद को लाने में सफल हो रहे हैं। बढ़िया वेरिएशन डाल रहे हैं गेंदों के ऊपर, बैट्समैन को पूरी तरीके से यहाँ पर खामोश रखा है, बैट्समैन को परेशानी में डाला है, गेंदों को ज़्यादा स्पिन करा रहे हैं। फिर से एक बार ओमकार, अगली गेंद ओवर द विकेट से बाएं हाथ के गेंद। इस बार काफी ज्यादा बार ऐसा लगता था कि गेंद अंपायर का वाइड का इशारा, इस बार काफी ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें की उन्होंने और एक अतिरिक्त रन बढ़ता हुआ स्कोर इस 1 रन की मदद से हो चुका है। यहाँ पर 21 रन 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर ओमकार। ये गेंद फिर से एक बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, गेंदों को काफी स्पिन करा रहे, ऑफ मिडिल स्टंप से बाहर की ओर निकलना चाह रहे हैं गेंदों को, लेकिन अब नियंत्रित गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं और इसमें बैट्समैन के लिए कोई खास तौर से गेंद के लिए मौका नहीं था खेलने का। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, लगभग 5वें 6ठे स्टंप की तरफ गेंद थी, वाइड का इशारा, 22 रन स्कोर से समय बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। गुड मॉर्निंग के लिए लगभग 10 रनों की रिक्वायर्ड रन से बैटिंग करनी है। ओमकार गेंद लेकर आतिक पाटनकर के लिए फिर से वही बढ़िया गेंद, लेकिन इस बार बहुत अच्छी गेंद डाली थी, ऑफ मिडल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ बाहर की ओर गेंद को निकाला। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद कुछ बातचीत हो रही है बैट्समैन और अंपायर के बीच, जिस तरीके से गेंद कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्शन के ऊपर कुछ संदेह निर्माण हो चुका है बैट्समैन के लिए। लेकिन देखना ये होगा अगली गेंद पर, जो कि अंपायर अक्षय कोंडबेकर कप्तान की तरफ इशारा कर चुके हैं, शायद कुछ अतिरिक्त गेंद कर सकेंगे यदि इस ओवर में ये लाभ वाली गेंद होती है अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच ओमकार ये गेंद और बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है, स्पिन के सहारे गेंद हवा में है और वहां पर खतरा और आउट।
इसी के साथ यहाँ पर आतिक पाटनकर का विकेट गिरा। बिल्कुल मिडल स्टंप से बाहर की ओर गेंद को ला रहे हैं और बैट्समैन बैकफुट पर चले थे, मिड विकेट पर खेलने का प्रयास था, लेकिन काफी देर हवाई स्ट्रोक था और इसी के साथ उसको कैच कर दिया गया कॉटन बॉल के रूप में। 4 विकेट, रन संख्या स्कोर 22 पर रुका हुआ स्कोर है, 4 विकेट के नुकसान पर। गुड मॉर्निंग की टीम के लिए 61 रनों का टारगेट है, लेकिन अभी उनके कैप्टन आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं आतिक पाटनकर। 4 विकेट, इस समय स्कोर 22 रन गुड मॉर्निंग टीम का जीतने के लिए निर्धारित 6 ओवर में 61 रनों का टारगेट। इस समय 39 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। इस समय मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए सचिन आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। सचिन मैदान पर बैटिंग करने के लिए इस समय चिन्मय गुड़े जो कि सामना करेंगे। इसी बीच ओमकार की गेंद, बढ़िया गेंद, क्लीन बॉल, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बैकफुट पर चले गए थे और इसी के साथ ये विकेट गिरा। 5वां गेंद, काफी जबरदस्त गेंद डाली, तेज गति की गेंद थी, बैकफुट पर आए थे स्ट्रोक के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सके, क्लीन बोल्ट हो रहे हैं गुड मॉर्निंग की टीम, जो कि उनका मिडिल ऑर्डर धीरे धीरे ध्वस्त होता जा रहा है। चिन्मय घोड़े का विकेट गिरा, बढ़िया गेंदबाजी की है ओमकार ने। अजय पांचाल इस बीच मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अगले 3 ओवर में 18 गेंदें बाकी है इस मैच की और 39 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 3 ओवर में 39 रन। अजय पांचाल इस बीच मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। अनिकेत बॉलिंग मार्क पर, ये उनका अपना दूसरा ओवर है, गेंदबाजी करेंगे सचिन जो कि इस समय स्ट्राइक पर है। अनिकेत बॉलिंग मार्क पर, अनिकेत पेडनेकर गेंदबाजी करेंगे। अनिकेत ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। इस समय पारी का नया और प्रारंभ करते हुए 3 ओवर बाकी है, 39 रन बना रही जीतने के लिए और इस समय सचिन सामना करेंगे। अनिकेत, ये गेंद बार ऑन साइड पर गेंद को खेला है, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर आ रही है, शानदार छक्का जड़ाते हुए तेज गेंद कराने की कोशिश की थी अनिकेत ने और बढ़िया छक्का यहां पर मिलता हुआ। अब यहां पर जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है, 17 गेंदें बाकी है गुड मॉर्निंग के लिए। 17 गेंदों में 33 रन चाहिए जीतने के लिए। प्रवीण भाटकर स्मृति चषक का यहां पर आयोजन किया जा चुका है। ओम साई स्पोर्ट की तरफ से यहां पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है। एक बड़ा टूर्नामेंट, ये पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी के पूर्व 17 गेंदें 33 रनों की जरूरत। ये गेंद फिर से एक बार गेंद थी, संभवतः लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा। अब 32 रन बनाने होंगे जीतने के लिए, 17 गेंदें बाकी है। दूसरा मैच आज के दिन का चलता हुआ आयरा गुहागर की टीम और गुड मॉर्निंग के बीच ये चलता हुआ मैच। 17 गेंदें 32 रन चाहिए जीतने के लिए। फिर से सचिन सामना कर रहे हैं अनिकेत। इस समय तमाम फील्डर लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है, लॉन्ग लेग है, ऑन सेंटर की फील्ड, इसे भी तैयार होते गेंद करने के लिए। ये गेंद और बैकफुट पर चले थे, चौकी बात जगह नहीं थी, लेकिन बैकफुट पॉइंट की तरफ गेंद, इससे पहले कि थ्रो बॉलिंग एंड पर आ रहा हुआ 1 रन पूरा कर चुके दोनों बल्लेबाज। 16 गेंदें बाकी है, 31 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 16 गेंदें 31 रन चाहिए जीतने के लिए। अनिकेत बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी कर रहे हैं गुहागर गुड मॉर्निंग के बीच ये चलता हुआ मैच। 61 रनों का टारगेट है। सामना करेंगे अजय पांचाल, दाएं हाथ के बल्लेबाज, गेंदबाजी में सर्वाधिक रन देने वाले गेंदबाज रहे थे और काफ़ी खर्चीले गेंदबाज थे। अब बैटिंग की बारी है उनके द्वारा, देखना किस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे। ओवर द विकेट से अजय को गेंद इस बार उठाने का प्रयास यहाँ पर, लेकिन पूरी तरीके से समझ नहीं सके गेंद को और इस बार गेंद को मिस कर बैठते हुए 15 गेंदे और इस तरीके से बाकी रहते हुए 32 और फिर से ओवर द विकेट से गेंद डालेंगे। अजय के लिए बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप की गेंद पर थी, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन बॉटलिंग की तरफ, गेंद बहुत बढ़िया फील्ड होती हुई और हाना हो रही है और काफी खतरनाक यहाँ पर रनआउट की अपील और इसी बीच अंपायर का संभव था
नॉट आउट का इशारा है, लेकिन इस बीच ही 1 रन और इस 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर हो चुका है इस समय 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज इस समय अच्छी खासी बैटिंग करते हुए उनकी टीम के लिए जिसकी आवश्यकता है। फिर से 12 विकेट गेंद करेंगे सचिन के लिए और ये गेंद उसको उठाकर गेंद को खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, 2 फील्डर गेंद के चाहते हुए कैच वहां पर नहीं हो सका और लगभग 2 बाउंस गेंद फील हो रही है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच। 2 रन और इन्हीं 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गुड मॉर्निंग माइनर के बीच ये चलता हुआ मैच। इस समय गोवागढ़ की टीम ने पहले बैटिंग की और कुल मिलाकर 60 रन बनाए अपने 6 ओवर में, 61 रनों का टारगेट। लेकिन इस समय पारी का 6वां ओवर गेंद करते हुए दाएं हाथ के अनिकेत गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और अब फिर से एक बार सचिन के लिए गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए। अनिकेत की ये गेंद इस बार गेंद को ऑनसाइड पर खेला है, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ बहुत पर धन बड़ा तुरुस हुई गेंद को उठाने में, लेकिन दूसरा रन तेजी के साथ पूरा करते हुए यहाँ पर और आउट है, रन आउट का खतरा और इसी बीच ये विकेट गिरा, 6वां विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। प्रवीण तावड़े आ रहे बैटिंग करने के लिए। चौंतीस रन इस समय स्कोर गुड मॉर्निंग की टीम का। प्रवीण तावड़े इस बीच मैदान पर आ चुके हैं, साथ देंगे इस समय अजय पांचाल का। ओमकार बागकर जो कि इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, काफ़ी वेरिएशन ला रहे हैं, बैट्समैन को खासा उन्होंने परेशान किया है। 34 रन स्कोर हो चुका है। ओमकार बाएं हाथ से राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे, बार बढ़िया गेंद थी, इस बार गेंद को खेला कवर की तरफ, फील्डर वहां पर गेंद के नीचे आ रहे हैं कैच करते हुए और इसी बीच विकेट गिरा। दाएं हाथ के बैट्समैन इस समय अजय पांचाल कवर के ऊपर मारना चाहते थे, लेकिन सीधे क्या दे बैठे कवर के फील्डर की तरफ और इस प्रकार से ये विकेट गिरा। वितेश बोरकर जो कि मैदान पर आ चुके बैट्समैन, 34 रन तक आधी पारी सिमटती हुई यहाँ पर गुड मॉर्निंग की टीम की 61। प्रवीण तावड़े आखिरी उम्मीद गुड मॉर्निंग की टीम की, देखना किस प्रकार से सामना करेंगे। ओमकार प्रवीण तावड़े के लिए बढ़िया स्ट्रोक खेला है, सुपर कवर के क्षेत्र में गेंद को ग्राउंड शॉट खेला, वहां पर 1 रन पूरा कर दिया, केवल 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 35 रन, यानी कि विकेट के नुकसान पर 26 रन अब भी बना रहे जीतने के लिए। 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर में। बाएं हाथ से ओमकार की गेंद को आवाज हो गया सीधे फील्डर की तरफ और इसे के साथ ये रिवर्स खेलने का जो प्रयास था इसी में खतरनाक हुआ है और विकेट गिरा। तो इस प्रकार से मितेश आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। आठवां झटका लगा है, जहीर बुढ़ी आ रहे मैदान पर बैटिंग करने के लिए, 8वां विकेट गिरा। इसी के साथ अब भी 26 रन बनाने हैं जीतने के लिए। कुल टारगेट इस समय 60 रनों का, स्कोर 35, 8 विकेट 26 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। जबरदस्त ओमकार जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं और पूरी टीम के बैट्समैनों को परेशानी में डाला है गुड मॉर्निंग के। प्रवीण तावड़े सामना करेंगे। गेंद फिर से एक बार ड्राइव कर दिया लॉन्ग की तरफ, जब कवर के ऊपर खेला, उन्होंने गेंद को ड्राइव करते हुए कवर ड्राइव 1 रन पूरा किया। 25 रन बनाने हैं जीतने के लिए। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन हो चुका है 8 विकेट के नुकसान पर।
इस बीच ओवर द विकेट राउंड द विकेट से गेंद डालते हुए आगे निकल कर आए थे, लेकिन इस बार पूरी तरीके से बीट हो गए बल्लेबाज और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में। गौहर क्रिकेट की टीम इस मैच में काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और इस समय प्रवीण तावड़े के हवाला की उनके बल्ले के ऊपर आखिरी उम्मीद जो इस समय बनाई हुई है गुड मॉर्निंग की टीम की। गेंद फुल टॉप ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद को खेला, बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल सके थे, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया है और इसी बीच 1 रन वहां पर मिला। 25 रन अब भी बना रहे जीतने के लिए। दीपक जी पवार, इनके शुभ हाथों से अगले मैच का टॉस किया जा रहा है। दोनों टीम कैप्टन प्लीज टॉस कर लेने के लिए। अर्श 11 और गमरे 11 के बीच ये टॉस। इस बीच प्रणव जी पुलेकर जिनके हाथों से इस मैच का टॉस किया गया है और इस समय आखिरी ओवर लेकर जो कि जीतने के लिए प्रथमेश यादव नया ओवर प्रारंभ करेंगे। चौबीस रनों की जरूरत है, 6 गेंदें बाकी है। इस समय सामना करेंगे बल्लेबाज जहीर। ये गेंद बार बैकफुट पर चले थे गेंद को खेलने के लिए, लेकिन चूंकि इस बार रनआउट का खतरा है और 9वां विकेट यहां पर गिरता हुआ पारी में 9 विकेट गिर चुके हैं और इस समय आखिरी जोड़ी मैदान पर रहेगी गुड मॉर्निंग की टीम की। 5 गेंदें बाकी है 24 रन बनाने जीतने के लिए, लेकिन एक उम्मीद बनाई रखी हुई है इस समय जो कि प्रवीण तावड़े एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं, बैटिंग कर रहे हैं लेकिन अब तक अच्छे स्ट्रोक नहीं लगा सके हैं। कोई चौका छक्का उनके बैट से देखने को नहीं मिल रहा है। ग्वागर की टीम ने ज़बरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है और अब पूरे के पूरे 10 विकेट लेने की तैयारी में है ग्वागर की टीम। इस बीच ओवर द विकेट से गेंद प्रवीण तावड़े के स्ट्रेट खेला है, गेंद को लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ के बीच गेंद को खेला, लेकिन फील्डर की तरफ गेंद जा रही है, उस पर बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया गया। 1 रन मिला, 23 रन बनाने हैं, 4 गेंदें बाकी है इस मैच की। 4 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार बॉलिंग बार की तरफ आते हुए गेंद करने के लिए प्रथमेश यादव, दाएं हाथ के गेंदबाज कॉमेंट्री बॉक्स एंड यानी कि पैवेलियन एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बीच अगली गेंद करेंगे इस ओवर में। गेंद के लिए बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, कॉटन बॉल और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिरता हुआ और इसी के साथ ये पारी समाप्त यहां पर और इसी तरह से ये मैच यहां पर समाप्त हो चुका है। ओमकार बाकर जो कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच है, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, उनके इस प्रदर्शन पर उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया जा चुका है। ओमकार प्लीज जल्दी से पैवेलियन की तरफ आइए, आपके लिए इस समय मैन ऑफ द पुरस्कार की तैयारी की जा रही है। ओमकार बाकर ने जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया और पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी है गुड मॉर्निंग की टीम और लगभग 22 रनों से ये मैच यहाँ पर वो गंवा